वी आर स्टार्टिंग विद लेक्चर 5 ऑफ डिफरेंशिएशन और इस लेक्चर 5 में एप्लीकेशन ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स होगा. लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अबाउट द सेकंड डेरिवेटिव. कल जो एक्सरसाइज की थी वो पहले डेरिवेटिव की थी. क्वेश्चन जरा आप लोग पहले पढ़ लें, मैं तब तक अंडरलाइन करता हूं. अच्छा जी, पहले जुमले पे फोकस करते हैं. 3 चीजों का मैंने हाईलाइट किया. इट सेज अ हॉलो सर्कुलर सिलेंडर. सिलेंडर हमारे जहन में जो कॉन्सेप्ट आता है वो यही होता है कि सर्कुलर ही होता है. ठीक है, इसने उसको फर्दर री एम्फसाइज किया. हॉलो एंड इट्स ओपन एट वन एंड. अंदर से खाली है, सॉलिड नहीं है, और एक तरफ से खुला हुआ है. अगर दोनों तरफ से खुला हुआ होता तो दैट वुड बी अ सिलिंड्रिकल पाइप. पाइप दोनों तरफ से खुला होता है. ओ लेवल मेंसुरेशन मैं आपको यहां रिवाइज कराता जाऊंगा क्योंकि ये पूरा बेस ही उस पर करता है. इट्स मेड ऑफ थिन मेटल शीट. इसका मतलब है उसकी शीट इतनी पतली है कि उसकी थिकनेस को हम इग्नोर करेंगे. कुछ ना कुछ तो थिकनेस होती है. अगर थिकनेस नहीं होती तो वो चीज बनता कैसे? जैसे हम कहते हैं पेपर थिन, कागज की तरह थिन. अगर वो थिन होता तो 500 कागज की गड्डी इतनी मोटी कैसे आ जाती? रीम कहते हैं उसको. ठीक है, इसका मतलब ये है कि थिकनेस तो होती है बट वी कंसिडर इट नेग्लिजिबल. द टोटल एक्सटर्नल सरफेस एरिया, फिर से फोकस करें, टोटल एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, यानी बाहर की तरफ से. अब आप एक सिलेंडर इमेजिन करें, मेरे हाथों की तरफ देखें. यह सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है. ऊपर उसका समझे खुला हुआ है, नीचे उसका बेस है. तो ओ लेवल मैथ्स में आपने क्वेश्चंस किए होंगे क्लोज सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर वर्सेस ओपन सिलेंडर. ग्लास ढकने के साथ हो या बगैर लिड का हो. ग्लास अगर दोनों सेम साइज के हैं, पानी तो उतना ही भरा जाएगा. इसका मतलब है वॉल्यूम वुड बी द सेम. फर्क किस में आएगा? सरफेस एरिया में. एक में टॉप मिसिंग होगा, एक में टॉप मौजूद होगा. बॉटम दोनों में मौजूद होगा, कर्व सरफेस दोनों में मौजूद होगा. सारे फॉर्मूलास मैं भी लिख रहा हूं, अभी पहले वर्बल बातें हो रही हैं. इसने कहा कि इसका जो टोटल एक्सटर्नल सरफेस एरिया है वो 192. इसका मतलब है अंदर के एरिया को काउंट नहीं कीजिएगा. वो अलग बात है कि लोग इतने जल्दी में होते हैं कि वो कभी सोचते भी नहीं है. लेकिन एग्जामिनर अपने किस पर्सपेक्टिव से, कानून के पर्सपेक्टिव से, लॉ के पर्सपेक्टिव से वो सोचता है. उसको क्वेश्चन ऐसा बनाना होता है कि कोई उसके ऊपर केस ना कर सके. तो वो जो आउटसाइड एरिया है वो तो ले रहा है, अगर इनसाइड एरिया लेता तो वो डबल हो जाता. डू यू गेट द आइडिया? अगर मैं आपको कहूं पेंट का डब्बा पकड़ा दूं, ब्रश पकड़ा दूं और मैं कहूंगा बाहर की तरफ पेंट करें, तो आप कहां कहां पेंट करेंगे? आप उसके बेस पे पेंट करेंगे, दैट्स अ सर्कल. आप उसके साइडों पे पेंट करेंगे, दैट्स अ कर्व सरफेस एरिया. टॉप मिसिंग ही है. आप क्या कह रहे हैं? उसके बाद कह रहे हैं द सिलेंडर हैज अ रेडियस r एंड हाइट h. दोनों वेरिएबल्स उसने डिफाइन कर दिए. ये तो कॉमन सेंस है. उसके बाद कह रहे हैं एक्सप्रेस h इन टर्म्स ऑफ r. किसी क्वेश्चन में ये आपको हिंट देगा, किसी में नहीं देगा. एंड शो दैट, क्या शो करना है? द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज गिवन बाय सच एंड सच. हमें तो पता है कि वॉल्यूम 2 वेरिएबल्स में होता है, लेकिन यहां कितने वेरिएबल नजर आ रहे हैं? यानी वॉल्यूम r और h में होता है. टेक्निकली तो 3 वेरिएबल है, लेकिन r और h में किसी एक में उसने एक्सप्रेस किया. विच वेरिएबल इज दिस? दैट r. किस वेरिएबल को गाइड किया? h. यहां तक सही है. ये पूरी कहानी मेंसुरेशन की है. तो ये जो पहले 4 मार्क्स है ये मेंसुरेशन के हैं. आगे के जो 6 मार्क्स है वो डिफरेंशिएशन के हैं. पहले मैं मेंसुरेशन पे फोकस कर लूं. सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा कि दिस इज एन ओपन सिलेंडर. सो देयरफॉर दिस इज एन ओपन सिलेंडर. इस ओपन सिलेंडर का क्या बेस एरिया है? द आंसर इज यस, बिल्कुल है, विच इज पाई आर स्क्वायर. क्या इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है? बिल्कुल है, विच इज 2 पाई आर एच. क्या इसका टॉप एरिया है? द आंसर इज नो, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि वो मिसिंग है. ओपन एट वन एंड, चाहे वो टॉप हो चाहे बॉटम हो, कोई एक मिसिंग है. यहां ओ लेवल्स के आपको बेसिक्स की जरूरत है. ठीक है, उसके बाद ये बेसिक्स ही मैं बता रहा हूं, फिर भी कुछ लोगों की आंखें जरा वाइड ओपन है. ठीक है, गौर से देख लीजिएगा. वॉल्यूम की बात करते हैं, सो वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच. ये 4 चीजों की आपको जरूरत. अब आप
अब स्टार्ट करेंगे किस चीज से, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, सरफेस एरिया दिया है 192 पाई, तो आप कहेंगे सरफेस एरिया ऑफ एन ओपन सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। सो फार सो गुड। कितना एरिया है 192 पाई, यहां से पाई कॉमन लें, यहां से आर स्क्वायर लिखें एंड दिस इज 2 आर एच। क्यों कॉमन लिया, ताकि ये पाई और ये पाई से जान छूट जाए। सो देयरफॉर सब्जेक्ट किसको बनाना है, एच को। सो देयरफॉर 192 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r इक्वल्स टू h। ये मैंने पहला पार्ट कर दिया, शायद 1 या 2 मार्क का होगा। एक्सप्रेस h इन टर्म्स ऑफ r। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब क्या बच गया, शो दैट। किसको शो करना है, वॉल्यूम को। सो वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर h, दैट्स पाई आर स्क्वायर अपनी जगह पे, h की जगह पे ऊपर वाली एक्सप्रेशन लिख लें 192 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। तो ये वाला आर स्क्वायर का स्क्वायर, ये वाला r कैंसिल हो गया, यू आर लेफ्ट विथ पाई आर ब्रैकेट 192 माइनस आर स्क्वायर। किस हद तक लिखना है वो एग्जामिनर बताएगा। अगर कोई पाबंदी नहीं है तो मैं इसको लिखूंगा 192r माइनस आर क्यूब। लेट मी डबल चेक द आंसर, दैट्स हाउ दे हैव रिटन। हाफ पाई इज पाई ओवर 2। ठीक है, डिड आई मिस आउट द 2? यस, ये रहा 2, ये रहा 2। सही है, वो 2 अंदर का जो था वो मौजूद था, मैंने उसको बाहर निकाल दिया। अच्छा, ये हिस्सा 4 मार्क्स का था, ये मेंसुरेशन का था। अब इसमें बात सुन लें, इसको हम लेबल कर देते हैं इस चीज को। ये जो पहली एग्जांपल है, दिस इज अबाउट 3D सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन। कभी सरफेस एरिया की इंफॉर्मेशन होगी, वॉल्यूम प्रूव करना होगा, कभी वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन होगी, सरफेस एरिया प्रूव करना होगा। एज सिंपल एज दिस। अब हम लोग जाते हैं डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में। तो ये वाला जरा सा मैं डब्बा अगले पेज पे लेके चला जाता हूं। अब क्या चाह रहे, बाकी सारी चीज़ अब मैं इरेज कर देता हूं। मैंने ये प्रूव कर दिया, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा दें। अगला जुमला क्या लिखा हुआ है, गिवन दैट आर कैन वेरी। आर चेंज हो सकता है, आर इज अ वेरिएबल, फिक्स नहीं है। फिक्स होता तो हम डिफरेंशिएशन करते तो क्या होता, 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। वो कहता है आर चेंज हो सकता है। आर चेंज हो सकता है, नेचुरली हाइट भी चेंज हो सकती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच वी हैज अ स्टेशनरी वैल्यू। किसकी बात कर रहा है, स्टेशनरी पॉइंट्स की। कल हम लोग इक्वेशन में डील कर रहे थे, कल हम लोग बात कर रहे थे y इन टर्म्स ऑफ x। तो हम क्या निकाल रहे थे, y प्राइम और y डबल प्राइम। अब हम किस में डील कर रहे हैं, वॉल्यूम में। तो क्या निकालेंगे, v प्राइम, फिर क्या निकालेंगे, v डबल प्राइम। बस इतनी जिंदगी चेंज हो गई। अब क्या है, फाइंड दिस स्टेशनरी वैल्यू। ये दिस किसको रेफर कर रहा है, इंग्लिश के हिसाब से दिस किसकी बात कर रहा है, वॉल्यूम की। फिर से पढ़िएगा, इंग्लिश कमजोर है। यहां पे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच वी हैज अ स्टेशनरी वैल्यू। आगे देखिए कौन सा निशान बना हुआ है, कॉमा का, जैसे एपी के क्वेश्चन में बना था 2002 से 2019 इंक्लूसिव। याद आ गया, पहले में कॉमा था, दूसरे में फुल स्टॉप था। कोई ये नहीं बताएगा आपको ये सारी चीजें। यहां पे कॉमा है, यहां पे फुल स्टॉप है, वो पूरा एक स्टेटमेंट है। वर्किंग के लिए उसने 2 हिस्सों में चेंज किया है। गिवन दैट आर कैन वेरी फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच वी हैज स्टेशनरी, वी हैज अ स्टेशनरी वैल्यू, फाइंड दिस स्टेशनरी वैल्यू। दिस का मतलब है वॉल्यूम। वो वॉल्यूम कितना है, एंड डिटरमिन वेदर दिस इज अ मैक्सिमम और अ मिनिमम। तो मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव की जरूरत है, सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत है, ओरिजिनल की तो जरूरत है ही है। फिर क्या करेंगे, पहला स्टेप कल क्या था, डेरिवेटिव को, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करेंगे। दूसरा स्टेप क्या था, वो जो भी y की वैल्यू थी वो निकालेंगे, यहां v की वैल्यू निकालेंगे। तीसरा स्टेप क्या है, डबल डेरिवेटिव, मैक्स या मिन। वही चीज जो हमने कल की है, उसमें मिर्च मसाला किस चीज का आ गया है, मेंसुरेशन का। इज दिस थिंग क्लियर, सही है? ठीक है, माशाल्लाह कुछ लोग कहीं पहुंच जाते हैं भाई, पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई ओवर 2 192 r माइनस आर क्यूब।
एक आध बंदा आगे कैलकुलेटर अपना तैयार रखे। v प्राइम, क्या मुझे पाई बाई 2 को से मल्टीप्लाई करना चाहिए? बिल्कुल जरूरत नहीं है, थैंक यू, बिल्कुल जरूरत नहीं है। कांस्टेंट्स कीप इट ऑन द आउटसाइड। सो देयरफॉर दिस इज पाई बाई 2, 192 r था मेरे ख्याल से, यस। तो ये 192 रह गया, ये हो गया 3r स्क्वायर। एक साथ इसको भी रगड़ दें। पाई बाई 2 अपनी जगह पे है, 192 0 हो गया, माइनस 6r। ठीक है। स्टेप 1, एग्जामिनर को एक एक चीज समझाएं। v प्राइम इक्वल्स टू 0, पाई बाई 2 ब्रैकेट 192 माइनस 3r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 3r स्क्वायर इज 192, r स्क्वायर डिवाइड करें और स्क्वायर रूट लें और 4 आ जाएगा। ये आ रहा था 64, फाइनल आंसर आ गया 4। अच्छा, r स्क्वायर है, माय बैड, क्यूब नहीं है। सो दिस कम्स आउट टू बी 8 सेंटीमीटर्स। यहां तक सही है। उसके बाद क्या है? फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू। स्टेप 2, जब r की वैल्यू 8 सेंटीमीटर्स है, वॉल्यूम की जो वैल्यू है दैट इज पाई ओवर 2, लीव द आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। 192 इंटू 8 माइनस 8 क्यूब। बेटा ये मुझे ब्रैकेट वाला सिर्फ आंसर दे। 192 इंटू 8 माइनस 8 क्यूब, 1024 डिवाइड बाई 2 इज 512। सो द आंसर इज 512 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आपकी मर्जी पाई में छोड़े, आई वुड लीव इन टर्म्स ऑफ पाई, इसलिए एग्जामिनर खामोश है, मैं भी खामोश हूं, मैं अपना आसानी देखूंगा। स्टेप 3, अब क्या चीज आ गई? नेचर। नेचर के लिए r की वैल्यू 8 है, v डबल प्राइम इज पाई बाई 2 इंटू नेगेटिव 6 इंटू r। कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आंखों से नजर आ रहे आंसर इज नेगेटिव। जब आंखों से नजर आ रहे आंसर इज नेगेटिव, देयरफॉर किस तरह का वॉल्यूम होगा? मैक्सिमम। पॉजिटिव इज मिनिमा, नेगेटिव इज मैक्सिमम। अब ये पूरा क्वेश्चन A to Z एक मरतबा देखिए। सेकेंड डेरिवेटिव की एप्लीकेशन कहते हैं। 3D मेंसुरेशन का सवाल है। इस सवाल में इंफॉर्मेशन आपको जो गिवन चीज थी वो सरफेस एरिया थी, आपने प्रूफ किया वॉल्यूम। यहां पर एक और चीज भी सुनते जाएं कि यहां पे इसने लिखा हुआ है एक्सप्रेस h इन टर्म्स ऑफ r। अगर वो ये नहीं भी कहता और उसको पूरा हक है ना कहने का, तो वो आपसे डायरेक्ट ये मांग सकता था, शो दैट द वॉल्यूम इज दिस। चूंकि जो वेरिएबल मिसिंग था वो h था, राइट? v तो है ही है, v की तो बात हो रही है, r मौजूद है, कौन सा मिसिंग है? h। इसका मतलब है हमेशा पहले h सब्जेक्ट बनेगा। इसका उलट भी हो सकता है, वो कह सकता था एक्सप्रेस r इन टर्म्स ऑफ h, और वॉल्यूम जो होता दैट वुड बी इन टर्म्स ऑफ h। तो जो वेरिएबल मिसिंग होगा दैट वाज इनिशियली मेड द सब्जेक्ट। h मिसिंग है तो h वाज मेड द सब्जेक्ट। बेसिक मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज की जरूरत है, आपने सब्जेक्ट बनाया। यहां ओ लेवल मैथ्स की बुक 3 आ गई, एलजेब्रा आ गया, मेकिंग समथिंग द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन। जो कहते हैं ना मैथ जिंदगी में कहां हासिल होगा, तो वो वाली जिंदगी जिसका वादा किया गया था वो ये वाली जिंदगी थी। जो ग्रेड 10 में आपसे वादा था तो वो इस जिंदगी का वादा था। अब जो आप पढ़ेंगे वो आगे इस्तेमाल होगा। ठीक है, दैट्स वन वे ऑफ एक्सप्लेनेशन। वॉल्यूम आपने प्रूव किया, यहां पे आपका मेंसुरेशन कंप्लीट हो गया। जब भी ये क्वेश्चन आएंगे ये जुमला लिखा होगा, गिवन दैट r कैन वेरी, गिवन दैट x कैन वेरी, गिवन दैट h कैन वेरी, जो भी होगा, गिवन दैट x कैन वेरी, जिसके बारे में भी होगा वो वेरी होगा, वेरिएबल होगा। वेरी का मतलब है वेरिएबल। तो उसके बाद आगे वही कहानी होगी, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और उसका ओरिजिनल इक्वेशन की कहानी। हाँ, कहीं कहीं ये हो सकता है कि अगर वो मार्क्स में इसको कमी पड़ गई, उसने बाकी किसी जगह पे ज्यादा मार्क्स दे दिए, टोटल तो 75 मार्क ही है, तो शायद वो आपसे प्रूफ नहीं कराएगा कि शो दैट इट्स अ मैक्सिमम और मिनिमम, वो नहीं कराएगा। तो आप डबल डेरिवेटिव इस्तेमाल मत कीजिएगा। इज दिस थिंग क्लियर? अच्छा जी, ये पहला क्वेश्चन था। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। इसको पढ़ लें एक नजर, इसको देख लें।
ये बहुत मशहूर क्वेश्चन है इन द सेंस कि ये किताबों में भी एग्जैक्ट सेम डायमेंशंस के साथ मौजूद है। पहला पार्ट जो ऑरेंज है वो पहला पार्ट है। इसने कहा इट्स अ सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक, सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक। तो एक काम करते हैं, एक ब्लॉक बना लेते हैं सिर्फ एक आइडिया देने के लिए, हालांकि आना चाहिए ओ लेवल मेंसुरेशन, बट लेट मी अज्यूम कि नहीं आता है। अगर मैंने ये एक ब्लॉक यूं करके बनाया और एक और ब्लॉक यूं ऐड किया, सही है, आई होप इट कम्स आउट टू बी नाइस, और यूं ऐड कर दिया, ठीक है। दिस इज अ सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक। जिस कमरे में हम बैठे हैं ये सॉलिड तो नहीं है मगर ये भी रेक्टेंगल ही है। सामने की ऑरेंज दीवार, व्हाइट बोर्ड वाली दीवार, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। लेफ्ट हैंड साइड वाली वॉल, खिड़की वाली वॉल, ये सेम है। ऊपर की सीलिंग, नीचे की जमीन, ये सेम है 6 साइड से। इसका मतलब है वॉल्यूम तो होगा लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट, तीनों डायमेंशंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। और जब हम सरफेस एरिया की बात करेंगे, इसका एरिया निकाल के डबल करेंगे, इसका एरिया निकाल के डबल करेंगे, छत का एरिया निकाल के डबल करेंगे। सो फार सो गुड। ये डायग्राम जस्ट फॉर फन बनाया। जब मेरे पास 3 डायमेंशंस हैं, अगर पहले मैं बेसिक की बात करूं, लेंथ और विड्थ और हाइट, तो मेरा कॉम्बो यूं बनेगा, यूं यूं और यूं, समथिंग लाइक रेट्स ऑफ चेंज। तो मेरा जो सरफेस एरिया होगा वो होगा 2 टाइम्स LW प्लस WH प्लस LH, सही लिखा है, ठीक है। मेरा वॉल्यूम जो होगा वो होगा L इंटू W इंटू H, यहां तक सही है। अच्छा, अब आ जाए, ये तो मैंने जनरल एक बात की, यहां पे क्या सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं वो देख ले। जो बेस है वो 2x/x है, ऐसे ही मैं लेबल कर दूं। जब इतना खूबसूरत डायग्राम बनाया है तो लेबल भी कर देना चाहिए। एक 2x है, एक x है, और हाइट क्या है, y है। अब इन्फो किसकी दी हुई है, वॉल्यूम की। सो वॉल्यूम इज x मल्टीप्लाइड बाई 2x मल्टीप्लाइड बाई y। अच्छा, इस चीज का ख्याल रखिएगा, अगेन समथिंग ट्रिवियल, लेकिन एग्जामिनर को कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। जब आप x इस्तेमाल कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन वाले x इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा आपके साथ क्या हुआ, ठीक है। ब्रैकेट्स इस्तेमाल कर लें या मोटे डॉट्स इस्तेमाल करें जो बीच हवा में हो। जब आप जमीन पे डॉट इस्तेमाल करते हैं दैट इज अ डेसिमल। जब आप डॉट को हवा में यहां बीच में इस्तेमाल करते हैं दैट्स अ मल्टीप्लिकेशन, सही है। ज्यादा बेहतर है ब्रैकेट्स इस्तेमाल कर लें। आपका वॉल्यूम कितना है, आपका वॉल्यूम कहां चला गया, 72। ये है 72, ये है 2x², ये हो गया y। So therefore 72 divided by 2x square is equals to y। ये मैंने y को सब्जेक्ट बना लिया, जैसे पिछले वाले में ही h को सब्जेक्ट बनाया। अब क्या प्रूफ करना है, अब प्रूफ करना है कि आपका जो टोटल सरफेस एरिया, उसका सिंबल इसने a लिया है, उसका एक्सप्रेशन निकालना है। तो वो ये वाली एक्सप्रेशन होगी, ये वाली। तो अब आप यहां पे लिखेंगे x लिखेंगे, यहां 2x लिखेंगे, यहां y लिखेंगे। जैसे मैंने LWH लिखा, किसी भी ऑर्डर में लिख ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आना है। सरफेस एरिया को A लिखा है, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई x इंटू 2x, 2x इंटू y एंड x इंटू y। सो फार सो गुड। उसके बाद पहले अंदर सिंप्लीफाई करें, 2x², 2xy प्लस xy, दैट इज 3xy। फिर उसके बाद यहां भी मल्टीप्लाई करें, दैट इज 4x² प्लस 6xy। यहां तक सही हो गया। अच्छा, यहां पर 4x² को 4x² लिखा, 6x की जगह 6x लिखा, y की जगह मैंने लिख दिया 36/x² और सिंप्लीफाई कर दिया। सो दैट इज 36/x²। सो देयरफॉर दिस कम्स आउट टू बी 4x² प्लस 216/x। इज दैट द आंसर? सही है, प्रूफ हो गया। अच्छा जी, अब मैं इसको फिर से कॉपी करता हूं और अगले पेज पे ले चलते हैं इसको। अब आप मुझे बताएं
कि जो नीचे चीज़ें मौजूद हैं वो कौन सी चीज़ें हैं। ये आपकी इक्वेशन आ गई। क्या लिखा हुआ है? गिवन दैट x कैन वेरी। आगे पढ़ें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच a हैज अ स्टेशनरी वैल्यू। पिछले वाले से कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करें, वहां x की जगह r था, a की जगह v था। फाइंड दिस स्टेशनरी वैल्यू। दिस किसको रेफर कर रहा है? a को। जिस चीज की बात होगी, जो सुप्रीम वेरिएबल होगा, उसके बारे में बात होगी। And determine whether this is a max or a min. Exact same question. I'm not going to waste time onto it. Of course you can handle it. अगर डिफरेंशिएशन पढ़ी है, डिफरेंशिएशन करना नो बिग डील है। हो गया। तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। अब क्या शक्ल आ गई, पढ़ें इसको। The diagram shows a glass window consisting of a rectangle of height h. अब मैं इसको जरा सा हाईलाइट करता हूं। जो पर्पल में लिखा है वो ये रेक्टेंगल है, इसकी हाइट h है और विथ 2r है। वो विथ 2r क्यों आई? क्योंकि ऊपर एक सेमी सर्कल है। तो बेसिकली ये वाला भी r है, ये वाला भी r है, इससे 2r आई है। उसके बाद कह रहे हैं एंड अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r। तो ये जो अब सेमी सर्कल की बात हो रही है वो इस सेमी सर्कल की बात हो रही है। ये जो पूरी शक्ल है ये इसका सेमी सर्कल है। डॉटेड लाइन वो सिर्फ समझाने के लिए है, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल फिगर। चूंकि अभी तक जो दो क्वेश्चंस थे वो दोनों 3D थे, तो वहां सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात हुई है। अब जो क्वेश्चन है ये क्या है? 2D। तो पेरीमीटर की बात होगी एंड एरिया की बात होगी। अब वैसे ही इसको मैं लेबल कर दूं कि हो सकता है जब 2D की बात हो तो यहां पेरीमीटर और एरिया का चक्कर हो सकता है पेरीमीटर गिवन हो, एरिया प्रूफ कराए। हो सकता है एरिया गिवन हो, पेरीमीटर प्रूफ कराए। ये दो ही ऑप्शंस हैं। तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 8। पेरीमीटर गिवन है, ठीक है। अब पहला काम आप क्या करेंगे? पहला काम ये करेंगे कि सर्कमफ्रेंस इज अनदर नेम फॉर पेरीमीटर। सर्कमफ्रेंस इज रिजर्व्ड स्पेसिफिकली फॉर समथिंग सर्कुलर। तो पेरीमीटर ऑफ दैट सर्कुलर पार्ट, दैट्स हाफ ऑफ 2 पाई r। 2 पाई r पूरे सर्कल का होता है, उसका आधा। सो दिस कम्स आउट टू बी पाई r। हमने भी r लिया जो कि ओरिजिनल सिंबल है और उसने भी r ही लिया। कभी कभार वो सिंबल बदलेगा भी। पेरीमीटर ऑफ, ये मैंने सेमी का निशान डाल दिया, ठीक है। दिस इज सेमी सर्कल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या मैं डॉटेड लाइन लूं? जो 3 पर्पल है आप वो लेंगे, h plus 2r which is 2h plus 2r। ये भी हो गया। इन सबको ऐड करके पाई r plus 2h plus 2r equals to 8। पहला पार्ट क्या लिखा है? एक्सप्रेस h इन टर्म्स ऑफ r। सो 2h is 8 minus 2r minus pi r, therefore h is 8 minus 2r minus pi r divided by, सिंप्लीफाई मत कीजिएगा, ओवर सिंप्लीफाई मत करें, सिनेरियो के हिसाब से बाद में सोचेंगे। ऑल गुड, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? शो दैट द एरिया ऑफ द विंडो इज गिवन बाय सच एंड सच। Area of window is basically area of semicircle plus area of rectangle. Area of semicircle is half pi r square. Area of rectangle क्या होगा? h into 2r। यहां तक सही है। हमें आंसर किस चीज में देना है, किस वेरिएबल में देना है? r में, क्योंकि h को सब्जेक्ट बना चुका था। So therefore this is half पाई r स्क्वेयर। h की जगह मैं वो बड़ी सी इक्वेशन लिखूंगा मल्टीप्लाइड विद 2r। व्हाट इज h? 8 minus 2r minus pi r। 8 minus 2r minus pi r डिवाइडेड बाय 2। अब देखें यहां पे सुकून से ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। फिर से आगे और सिंप्लीफाई करें, दैट इज हाफ पाई r स्क्वेयर 8 into r minus 2r स्क्वेयर minus pi r स्क्वेयर। कौन से दो टर्म्स लाइक टर्म्स हैं? ये दोनों। सो देयरफॉर द आंसर वुड बी 8r
-2r² minus half pi r². Let's double check. 8r minus 2r² minus half pi r². That is the working for this one. Again, अगली वाली चीजों की वर्किंग देखें. क्या लिखा हुआ है? गिवन दैट r can vary. वही कहानी. फाइंड द वैल्यू ऑफ r फॉर विच a हैज अ स्टेशनरी वैल्यू. अच्छा, इस मरतबा a की वैल्यू नहीं पूछी क्योंकि मार्क्स कम पड़ गए. अदरवाइज कहता था डिटरमिन द स्टेशनरी वैल्यू, वो नहीं पूछा. हाँ, क्या पूछा है? वेदर इट्स अ मैक्स और अ मिन. नो बिग डील. डिफरेंशिएशन आपको करना आता है, मैं फिर भी कर दूं इसलिए कि कुछ लोगों ने अभी तक होमवर्क नहीं किया. एरिया इज 8r minus 2r² minus half pi r². a प्राइम 8r का 8 बचेगा, 2r² का 4r बचेगा, हाफ पाई अपनी जगह और यहां से 2r आ गया. यहां पे ये 2 को कैंसिल कर दें, फिर से डिफरेंशिएट एक साथ कर लें. a डबल प्राइम 8 का 0 माइनस 4r का -4, 2 कैंसिल हो गया, यहां से सिर्फ पाई बचेगा, राइट, क्योंकि r है. ये तो आपको बगैर किसी कैलकुलेशन के पता चल गया, चूंकि ये नेगेटिव है देयरफॉर इट्स अ मैक्सिमम. और ये a प्राइम इक्वल टू 0 करेंगे, यहां से स्टेशनरी वैल्यू आपको मिल जाएगी. यहां पे आज का लेक्चर रुकता हूं.